एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे होंगे। वेलकम टू स्टडी विद सुमिता। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ 30 जुलाई की, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि करंट अफेयर्स, और उनकी डिटेल भी हम जानेंगे क्वेश्चंस की, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे ये इम्पोर्टेंट हैं जहाँ से आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो पूरा देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हर साल अंतर्राष्ट्रीय टाइगर डे किस दिन मनाया जाता है? ठीक है, तो डेट याद रखिएगा 29 जुलाई। अब इसके बारे में और जान लेते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड और भी जो है क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। 2010 से 29 जुलाई को मनाए जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, अब ये कब से स्टार्ट हुआ है ये याद रखिएगा, 2010 से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, अवैध शिकार और आवास विनाश के कारण बाघों के सामने आने वाले खतरों के बारे में जन जागरूकता बढ़ाता है। ये दिवस 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन से उत्पन्न हुआ है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगर पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय टाइगर डे कहाँ किस सम्मेलन से स्टार्ट हुआ था, तो ये अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन से हुआ था। कहाँ से हुआ था? रूस सेंट पीटर्सबर्ग से हुआ था। और कौन सी सन में हुआ था? 2010 में हुआ था। ठीक है, जिसमें भारत सहित महत्वपूर्ण बाघ आबादी वाले 13 देशों ने भाग लिया था। ठीक है, अगर क्वेश्चन आए कि अंतर्राष्ट्रीय टाइगर डे में जब 2010 में शुरू हुआ था तब कितने देशों ने भाग लिया था, तो 13 देशों ने भाग लिया था। और शिखर सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? अतिक्रमण के कारण घटती बाघ आबादी को संबोधित करना था और 2022 तक जंगलों और बाघों की संख्या को दोगुना करके TX2 लक्ष्य को शुरू किया था। 2024 की थीम क्या है इसकी? तो कॉल फॉर एक्शन। ठीक है, ये याद रखिएगा, थीम भी पूछी जाती है। तो लुप्त प्राय बाघों को बचाने के लिए वैश्विक प्रयासों की आवश्यकता पर जोर देती है। तो पहला बाघ दिवस कब हुआ था? 29 जुलाई 2010 को मनाया गया था। तो ये सारी चीज़ें, इसमें से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो आप इस टॉपिक को अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दक्षिण पूर्व एशियाई देश ने हाल में एक विशेष डाक टिकट जारी किया जिसमें अयोध्या के राम का टिकट शामिल है? ठीक है, तो ये किया है लाओस ने। ओके, अब इसके बारे में भी जान लेते हैं, महत्वपूर्ण है। 25 से 27 जुलाई 2024 तक वियंतियाने ने लाओस की अपनी यात्रा के दौरान विदेश मंत्री S जयशंकर ने अयोध्या के रामलला का पहला डाक टिकट जो है जारी किया। उनका नाम याद रखिएगा। और ये कार्यक्रम चीन से संबंधित विदेश मंत्री बैठकों के दौरान हुआ। जयशंकर ने लाओस के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री सलेम मक्साहे कोमासित के साथ लाओ PDR और भारत की साझा सांस्कृतिक विरासत का उत्सव क्या था थीम पर 2 सेट टिकट जारी किए थे। एक टिकट में अयोध्या के रामलला की मूर्ति दर्शाई गई थी, और जबकि दूसरे ने लाओस की प्राचीन राजधानी लुआंग प्रेबांग से भगवान बुद्ध को याद किया था। मुख्य रूप से बौद्ध हैं। लाओस की संस्कृति हिंदू धर्म से गहराई से प्रभावित है, जिसमें रामायण भी शामिल है, जिसे स्थानीय रूप से रामकियन के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है, तो रामकियन के नाम से। कहाँ पे? लुआंग में। ओके, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 3। कौन पेरिस में कांस्य पदक जीतकर शूटिंग में ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला भारतीय बनी है? तो वह बनी है आपकी मनु भाकर। तो इनके बारे में भी कुछ जान लेते हैं। तो हरियाणा की मनु भाकर जो है 28 जुलाई 2024 को पेरिस में कौन सी बनी? 33वीं ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर भारत का पदक खाता इन्होंने खोला है। ये शूटिंग में ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला शूटर बनी है। और 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक आयोजित पेरिस ओलंपिक में 32 खेल शामिल हैं, जिसमें भारत 16 विधाओं में प्रतिस्पर्धा कर रहा है। 22 वर्षीय भाकर ने 8 महिलाओं के फाइनल में 221.7 अंक स्कोर करके तीसरा स्थान हासिल किया था। दक्षिण कोरियाई ओ ने, जिनमें आपके 243.2 अंकों के ओलंपिक रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता, और रजत पदक जो है 241.3 अंकों के साथ दक्षिण कोरियाई येजी किम को
गया है। ठीक है, ये मैं आपको डिटेल इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको आ सकते हैं, तो ये पॉइंट याद कर लीजिएगा। इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर नहीं आई हूँ, सिर्फ बहुत ही 5 क्वेश्चन लेकर आई हूँ, लेकिन उनकी डिटेल याद करिएगा। इन 5 में से ही आपके बहुत क्वेश्चन बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने अपना पहला महिला एशिया कप हासिल किया है? तो वह किया है श्रीलंका ने। तो मेजबान श्रीलंकाई महिला क्रिकेट टीम ने अपना पहला महिला आपका क्रिकेट एशिया कप जीता है, जिसमें उन्होंने गत चैंपियन भारतीय टीम को उलटफेर का शिकार बनाया। 28 जुलाई 2024 को श्रीलंका के दम्बुल्लांग में रंगनी दम्बुला अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में आयोजित 9वें महिला क्रिकेट एशिया कप के फाइनल में मेजबान ने भारत को 8 विकेट से 8 गेंद से शेष रहते हराया। श्रीलंका महिला क्रिकेट एशिया कप जीतने वाली तीसरी टीम बनी है और भारत 7 बार और बांग्लादेश 1 बार के बाद सभी मैच दम्बुल्ला में खेले हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा कि दम्बुल्ला में भारत कितनी बार खेला है? 7 बार और बांग्लादेश 1 बार। ठीक है, सेमीफाइनल में भारत ने बांग्लादेश को हराया और श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराकर फाइनल में प्रवेश किया था। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में देखी गई इंटीग्रेटेड डिसीज, ठीक है, सर्विलेंस प्रोग्राम यानी कि IDSP का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो इसका है एक विकेंद्रीकृत प्रयोगशाला पर आधारित IT सक्षम रोग निगरानी प्रणाली को मजबूत करना और उसको बनाए रखना है। ठीक है, पिछले वर्ष जो है IDSP को 1862 रोग प्रकोपों की सूचना दी गई थी, जिसमें केरल में सबसे अधिक दर्ज किए गए थे और 2004 में नवंबर में विश्व बैंक की सहायता से शुरू किया गया था। तो IDSP भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा एक विकेंद्रीकरण और राज्य आधारित कार्यक्रम है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, अब मैं डेली आपके लिए करंट अफेयर्स लेकर आऊँगी एंड GK के क्वेश्चन, जो कि आपकी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।